जय हिंद दोस्तों। तो अभी हम मौजूद हैं दमोह ज़िले की ग्राम पंचायत जोड़तला खुर्द में। ये जोड़तला खुर्द की आंगनबाड़ी है और इसका किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये सरकारी राशि का था। जय हिंद दोस्तों। तो अभी हम मौजूद हैं दमोह ज़िले की ग्राम पंचायत जोड़तला खुर्द में। जो हमने कुछ दिन पूर्व एक ग्राम दिखाया था, करौंदी की वीडियो जो दिखाई थी, वो इसी पंचायत में आता है। आज दिन शनिवार है। कायदे से जो ये दफ्तर है ग्राम पंचायत का, ये खुला रहना चाहिए गांव की पब्लिक के लिए कि किस ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत के सरपंच से अगर कोई काम रहे तो ऑफिस आवर्स में। और अभी कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे। तो अभी दिन शनिवार है और अभी 12 बज रहे हैं, लेकिन ये पंचायत देखिए, पंचायत का दफ्तर बंद है। यहाँ पर एक जो गांव है, यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ के ग्रामीणों से हमने पूछा तो वो बोले कि मंगलवार टू मंगलवार खुलता है, जबकि इसको रोज़ खुलने का प्रावधान है। ऐसे ही काफ़ी सारे अनियमितताएँ इस पंचायत में है और यहाँ के सरपंच और जो भी जिम्मेदार सचिव, सहायक सचिव लोग हैं, वो किसी भी तरीके से कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। ये जोड़तला खुर्द की आंगनबाड़ी है। ये गांव से थोड़ा ऊपर आएंगे वहाँ बनी हुई है और ये 8-9 साल ही हुए हैं इस भवन को बने हुए। 12 साल हो गए। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि इसको 10-12 से साल हुए हैं। और आप इसके डैमेज देखिए किस तरीके से ये पूरा 2017 से हैंडओवर में आई है। 2017 से हैंडओवर में आई है और इसकी स्थिति देखिए। ये पूरा यहाँ से लेंटर तो गिर चुका है इसका और ये पूरा जर्जर हो रखा है भवन। ना इसकी कोई पुताई, रंगाई और रिपेयरिंग का कोई काम नहीं हुआ है और अंदर से भी पूरा टूट रहा था। और ये देखिए पूरा, ये देखिए पूरा, ये यहाँ से ये दिखाइए, ये जो जगह जहाँ रोशनदान लगा हुआ है यहाँ से पूरा टूट चुका है। और इस भवन को 10-15 दिन पहले ही इसको शिफ्ट कर दिया। यहाँ बगल में एक सामुदायिक भवन है, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। ये पूरे डैमेज हो चुके हैं और पूरा डैमेज हो चुका है। और 10-15 दिन तक यहाँ तक आंगनबाड़ी में जो बच्चे थे वो यहाँ पर पढ़ाई कर, मतलब उनको यहाँ बैठाया जाता था। लेकिन उसके बाद 15 दिन बाद जब उन्होंने देखा कि भवन पूरे जर्जर हो चुके हैं, इसकी वजह से उनको एक सामुदायिक भवन में यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। गांव का ही एक सामुदायिक भवन था, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। हमारे साथ मौजूद है अभी यहाँ की एक, आप आशा कार्यकर्ता है यहाँ पे? ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। तो इसमें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसी मतलब पानी भी टपकता है और जर्जर एक दिन तो ये पूरा टूट गया था। तो इसी वजह से हमने वहाँ डर के मार के गिर ना जाए, बच्चे भी आते हैं बैठते हैं, तो इसी वजह से हमने सामुदायिक सचिव से बात की। तो हमने कहा कि या तो या रिपेयरिंग का कुछ करो ना फिर हमारा कुछ व्यवस्था किराए से या कुछ भी। तो हमने बोला कि सामुदायिक भवन उसी पास में, वहाँ पर खोल सकते हो। और इसकी रिपेयरिंग की बात नहीं की आपने उनसे? की है सर, 2-3 बार तो दिया हमने ऑफिस में। आप इसी गांव की रहने वाली है? नाम क्या है आपका? विनीता लोधी। विनीता लोधी, ये यहाँ की कार्यकर्ता है। और जब उन्होंने देखा कि भवन की स्थिति काफ़ी जर्जर है तो इन्होंने बच्चों को दूसरे सामुदायिक भवन में शिफ्ट करना उचित समझा और बोला है सरपंच सचिव से कि हाँ इसको या तो रिपेयरिंग करवाएं। तो उन्होंने भी बोला कि आप अभी ऑप्शन में वहाँ पर रखें, लेकिन इसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी। और ना ही कोई स्थिति दिख रही है, ना विद्यालयों की कोई रिपेयरिंग हो रही है, ना आंगनबाड़ियों की कोई रिपेयरिंग हो रही है। ये स्थिति है दमोह जिले के ग्राम पंचायत जोड़तला खुर्द की। अंदर वाला भवन भी हम देखते हैं कैसा है। ये देखिए फर्श भी पूरा टूट गया है और यहाँ भी पूरा डैमेज हो चुका है पूरा। ये देखिए पूरे डैमेज हो रखा है पूरा भवन। लेकिन इसकी ओर जो ग्राम पंचायत है उनका कोई ध्यान नहीं है। भवन में कौन बैठ रहा है, बच्चों के लिए कोई 2017 में वो मतलब हैंडओवर हुई थी आंगनबाड़ी। ये दिखाइए, ये पूरी आंगनबाड़ी की स्थिति देखिए। अंदर जाने में ये पूरे भवन जब नए नए बनाए जाते हैं तो इसमें पूरी जमकर घूसखोरी कर दी जाती है और नए भवन का पूरा पैसा खा लिया जाता है जिम्मेदारों द्वारा और यहाँ पर घटिया निर्माण कर दिए जाते हैं। और 2-4 साल बाद ही ये घटिया निर्माण जो है वो अपनी ओरिजिनल रूप दिखाते हैं कि हमारा निर्माण घटिया हुआ है और पूरा खराब स्थिति पकड़ जाती है और उसका खामियाजा भुगतते हैं यहाँ के जो बच्चे, जो गरीबों के बच्चे यहाँ पर भवनों में पढ़ते हैं, यहाँ बैठकर और बैठते हैं, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये देखिए, ये पूरी जो दीवारें हैं, ये पूरी दीवारों में पानी, ये देखिए सीमेंट की जुड़ाई है, ये मिट्टी की जुड़ाई नहीं है।
ये स्थिति है यहाँ पर। इस तरीके से भवनों का निर्माण किया गया है ग्राम पंचायतों द्वारा। और जितने भी जिम्मेदार लोग हैं जो इंस्पेक्शन करने आते हैं या जो इसको पास करने आते हैं, वो कभी इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं कि जो इस तरीके के निर्माण कार्य करवाते हैं पंचायत वाले, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सके। आज तक कभी भी मध्य प्रदेश में लगा लो आप, भारत में किसी सरपंचों के ऊपर या किसी ठेकेदारों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कितने बड़े से बड़े भी हादसा हो चुके हों, चाहे पुल टूट जाए, चाहे भवन टूट जाए, चाहे बच्चे मर जाए, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्योंकि इसका जो हिस्सा है, इस भवनों का जो हिस्सा होता है, जो बनता है जब ये भवन, इसका हिस्सा पूरे ऊपर से नीचे तक सारे अधिकारियों को पहुंचाया जाता है। इसकी वजह से जो अधिकारियों को कार्रवाई करनी होती है वो भी कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास भी इसके हिस्से पहुंच चुके होते हैं। ये सच्चाई है पूरे भारत देश की। आप कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी कंस्ट्रक्शन काम देख लीजिए, यही स्थिति। और पूरे नेता मंत्री और वहां से पूरे अधिकारियों का हिस्सा बांट होता है, इसकी वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये सामुदायिक भवन है जोरतला खुर्द का। बगल में आंगनवाड़ी थी जो हमने अभी दिखाई। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जो है सामुदायिक भवन वर्ष 2018-19 में बनकर तैयार हुआ है और इसकी जो राशि है वो है 12 लाख। इस भवन को निर्माण हुए मात्र अभी 5 से 6 वर्ष हुए हैं और इसकी स्थिति हम आपको अंदर से दिखाते हैं कि 5 से 6 वर्ष में कैसे इसकी स्थिति हो चुकी है। आइए हम आपको दिखाते हैं। हो जा बच्चा एक तरफ। अभी यहाँ आंगनवाड़ी जो है, उसकी आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं उनको यहाँ बैठा दिया जाता है। और आप ये स्थिति देखिए, यहाँ ये 5 से 6 वर्ष के भवन है। ये देखिए, ये क्रैक आ चुके हैं इसमें, और एक क्रैक के साथ साथ ये पूरा देखिए इसमें कितना घटिया मटेरियल यूज़ किया गया है कि ये जगह जगह क्रैक, और ये दीवारों में अंदर से भर चुके हैं। इनमें मारेंगे तो ये पूरा देखिए झड़ रहे हैं यहाँ से। ये स्थिति है निर्माण कार्यों की, जो सरपंच और सचिव द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं निर्माण कार्य। इनकी ये सच्चाई बयां करते हैं भवन। और कभी खुदा न खास्ता, भगवान ना करे कि ये भवन कभी गिरे और या फिर कोई ऐसा हादसा हो। आप पूरे देश में देखते रहते हैं, भवन गिर जाते हैं, उनकी बिल्डिंगें, और बच्चों को कोई नुकसान कभी पहुँचे। ये देखिए, ये इसकी सच्चाई है। ये देखिए, ये काम कराया गया यहाँ से, 12 लाख रुपए फूंक दिए गए और काम देखिए ये पूरा झड़ रहा है यहाँ से। इतना घटिया मटेरियल इसमें लगाया गया है, क्योंकि ये जो कार्य है, ये जो भवन है, ये गरीबों के इस्तेमाल के लिए आने। इसलिए अगर ये विधायक जी का बंगला बना होता तो शायद इसमें पूरे में टाइल्स लगी होती और बहुत अच्छे से कार्य किया जाता। अगर सांसद का कार्यालय घोषित हुआ होता तो बहुत अच्छे से बनाया जाता। लेकिन ये देखिए, पूरी दीवार क्रैक है इसकी, शुरू से क्रैक मार चुका है पूरा भवन। और इस तरीके से सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जाता है। 12-12 लाख, 15-15 लाख रुपए। और ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से सरकारी राशि और आम जनता के भरे हुए टैक्स के पैसों से राशियां जो आती हैं शासन के पास, उनका किस तरीके से दुरुपयोग होता है। दमोह जिले के जो जिम्मेदार लोग हैं वो देखें इन चीज़ों को, जो जनप्रतिनिधि है, जो अधिकारी लोग हैं, कलेक्टर महोदय, देखिए किस तरीके से सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जाता है। इनको देखने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। ये सामुदायिक भवन है। यहाँ पर देखिए कोई अपना पर्सनली भूसा रखा हुआ है। ये भवन भी पूरा डैमेज है और देखिए कोई पर्सनली अपना भूसा रखे हुए, इसमें अतिक्रमण किए हुए, और पूरा भवन तो सारे पूरा क्रैक हो चुका है और पूरा गिर रहा है। इसकी दीवारें गिर रही हैं और अपना भूसा भी पर्सनली रख लिया गया है। ये स्थितियाँ हैं दमोह जिले के ग्राम पंचायत जोरतला खुर्द की। और यहाँ पर किस तरीके से सरपंच सचिव की अपनी मनमानी चल रही है और जो उनको करना है वो काम कर रहे हैं, और जनता यहाँ परेशान घूम रही है। और बच्चे कैसे भवनों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं और कैसे बच्चे अपना भविष्य दांव पर लगा रहे हैं, ये देखिए स्थितियाँ यहाँ पर। इसमें ताला डला हुआ है, ये शौचालय है, इसमें ताला डला हुआ है, यहाँ पर कोई उपयोग नहीं है इसका। पूरा यहाँ से देखिए टाइल्स बाद में लगाए गए हैं। ये सारा पूरा भवन जो है वो पूरा गिर चुका है। ये 12 लाख रुपए में भवन बनाया गया है 5 से 6 वर्ष पूर्व। और ये स्थितियाँ देखिए, पूरे चारों तरफ पूरा क्रैक मारा हुआ है। पूरा भवन ऊपर से नीचे तक पूरा क्रैक मारा हुआ है। ये किस तरीके से घटिया निर्माण किया गया है यहाँ पर। सामुदायिक भवन यहाँ शुरुआत होता है। अब देखिए इसका जो गेट है ये चोरी चला गया और इसका किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये सरकारी राशि का था। इसका किसी की ओर ध्यान नहीं किया कि ये गेट आखिर गया कहाँ और किसके द्वारा ये चोरी कर लिया गया। न सरपंच सचिव द्वारा कोई ये मुहिम चलाई गई कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अब ये खुला हुआ है और यहाँ पर गाय भैंसों ने अपना डेरा बना लिया होगा, आवारा पशुओं ने, और वो यहाँ पर बैठेंगे। ये स्थितियाँ हैं सरकारी कार्यों की। ग्राम पंचायत
में विकास कार्यों के लिए जो योजनाएं चलती हैं उनमें से एक है पशु अवरोधक दीवाल। पशु अवरोधक दीवाल जो है वो खेतों के किनारों से बनाई जाती है गांव में, जहां एंट्री एग्ज़िट होते हैं वहां पर, ताकि जो पशु हैं वो खेतों की ओर ना जा सके। अभी आप देखिए यहाँ पर कैसे बना दिया गया है। इसकी जो हाइट रहती है वो लगभग 5 फुट रहती है, लेकिन यहाँ पर 3 फुट ही बना दिया गया है। और ये जो पत्थर है इसके ऊपर से सीमेंट की ढलाई ज़रूरी होती है जब पास होता है, जब सारी मापदंड उसके दिए जाते हैं इंजीनियर द्वारा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप, हर जगह आप देखेंगे कि ऊपर से सीमेंट की ढलाई तक की जाती है, ताकि जो नीचे के पत्थर हैं ये कोई निकाल ना फेंके या गिर ना जाए अपने आप, तो उनके ऊपर सीमेंट की ढलाई की जाती है उनको सुरक्षित करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अजीबोगरीब काम, आपको सारे काम जोड़तला खुर्द में मिलेंगे। जितने भी योजनाओं के कार्यों की आपको जितनी भी अनदेखी मिलेगी सारी, वो आपको जोड़तला खुर्द में मिलेगी पूरी। और जोड़तला खुर्द में इसी तरीके के सारे काम, चाहे भवन निर्माण हो, अभी हम आपको एक आंगनबाड़ी भी दिखाएंगे तो 9-9.5 लाख रुपए की कीमत में है और उसका पैसा भी निकल रहा है। और लेकिन वो किस तरीके से भवन बनाए जा रहे हैं हम वो भी आपको दिखाएंगे। और ये सारी अनियमितताएं जितनी भी सरकारी कामों में है यहाँ पर करवाने में है, सारी पंचायत जोड़तला खुर्द में यहाँ पर पूरी अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं यहाँ के सरपंच और सचिव द्वारा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसको गाँव की भाषा में स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं। इसमें ताला डाला हुआ है। आज शनिवार का दिन है और दिन के लगभग 1 बज रहे हैं। इनका जो स्टाफ है, ANM जो भी रहती हैं, उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए गांव के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए। लेकिन मस्त यहाँ पर नया ताला अच्छा लटका हुआ है हिटको का, ये मस्त तरीके से बंद है एकदम। पंचायत हमने आपको दिखाई दी है, पंचायत का भी दफ्तर बंद है, ये बंद है, सब कुछ यहाँ पर सुविधाएँ जो है पूरी बंद है। और सबसे अनोखी चीज़ यहाँ पर ये है, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और इसके सामने ये 9.5 लाख की आंगनबाड़ी बन रही है। इसका कुछ पैसा निकल चुका है और इसको हम बिल के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन ये जो आंगनबाड़ी है 9.5 लाख रुपए की, और ये आंगनबाड़ी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पूरा भवन जर्जर पड़ा हुआ है और इसमें कितना कार्य लागत हो चुकी है, कितना पैसा निकल चुका है, लेकिन ये पूरा रूप नहीं ले पा रहे हैं। और इसमें भी जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है इस आंगनबाड़ी को बनाने में, और ये अभी तक बनकर तैयार नहीं हो पाई है। और ये इस तरीके से जर्जर भवन डला हुआ है। ये फाउंडेशन जब इसका इतना जर्जर तरीके से बनाया जाएगा, फिर जब ये भवन का रूप लेगी तो ये पूरी गिर जाती है। हमने आपको दूसरे भवन दिखाए किस तरीके से पूरी जो दीवारों का है, जो प्लास्टर है, वो पूरा गिर जाता है। ये इसी तरीके से घटिया निर्माणों की वजह से होता है। ये स्थितियाँ हैं ग्राम पंचायत जोड़तला खुर्द की। और लोगों की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। लोग हैं, उनके राशन कार्ड नहीं है, उनके यहाँ पर राशन नहीं मिलता है, और गरीब हैं, उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये ग्राम पंचायत जोड़तला खुर्द दमोह की ये टोटल समस्याओं से भरी हुई ग्राम पंचायत है। अतः जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं वो इस पर संज्ञान लें। जनपद CO, जिला CO, कलेक्टर महोदय और भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस पर संज्ञान लें और इनको थोड़ा इन पर कार्रवाई की जाए, इस तरीके के लोगों पर जो ग्राम पंचायत में इस तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं और आम जनता के टैक्सों से भरे हुए पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसकी जाँच होनी चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे दोषियों के ऊपर।